कल्पना करें, जब आप सुबह उठते हों और ऐसा लगे कि चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा है। न कोई आवाज, न कोई हलचल, बस अपने खाली घर में आपकी खामोशी। नाश्ता करते समय टेबल पर सिर्फ आपकी थाली, और दिन भर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे आप दो शब्द बांट सकें। यह एक बुढ़ापे की ऐसी चुप्पी जो धीरे धीरे मन को भारी बनाती है। और ये वो दर्द है जिसके बारे में लोग तब तक नहीं सोचते जब तक वे खुद इसके साए में न पड़ जाएं। कभी आपने इस बात पर विचार किया है कि उम्र बढ़ने के साथ अकेलेपन का अनुभव वास्तव में कैसा होता है? यह केवल कुछ पलों की एकांतवास की स्थिति नहीं है, बल्कि ये ऐसा समय है जब आप हर सुबह एक खामोश घर में आंखें खोलते हैं, चुपचाप भोजन करते हैं और बिना किसी से बात किए दिन को समाप्त करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बुढ़ापे में अकेले रहना हमेशा अकेलापन ही नहीं लाता। यदि आप अब भी से कुछ विशेष आदतें अपनाते हैं तो आप मानसिक रूप से सशक्त, भावनात्मक रूप से स्थिर और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं, चाहे आपके साथ कोई हो या ना हो। इसलिए आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे महत्वपूर्ण सत्य पर चर्चा करेंगे जो हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक होंगे जो जीवन के इस पड़ाव पर अकेले रह रहा हो या भविष्य में वहां तक पहुंचने वाला हो। ये केवल सांत्वना देने वाली बातें नहीं हैं, बल्कि वास्तविक जीवन के अनुभवों और मनोवैज्ञानिक शोध पर आधारित हैं। प्रत्येक सुझाव सरल, व्यावहारिक और प्रभावी है। चाहे आप वर्तमान में अकेले रहते हों या भविष्य में इस स्थिति की कल्पना करते हों, यह सत्य आपको सिखाएंगे कि जीवन के इस चरण को न केवल सहन करना है, बल्कि समझदारी और शांति के साथ जीना है। तो इस लेख पर अंत तक बने रहें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में 8 लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अंतिम सुझाव आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल सकता है। यह वह कुंजी है जिसने कई बुजुर्गों के जीवन में नई रोशनी लाई और उन्हें फिर से जीने का अवसर दिया। आइए शुरू करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5, एक संतुलित और नियमित दिनचर्या का निर्माण। जब हम उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां अकेले रहना पड़ता है, तो सबसे पहले जो चीज प्रभावित होती है वह है समय का बोध। जब न कोई मुलाकाती आता है, न कोई निश्चित कार्य होता है और न ही कोई जिम्मेदारी, तो दिन एक दूसरे जैसे लगने लगते हैं। कई बार नाश्ता दोपहर तक टल जाता है, लोग दिन भर घरेलू कपड़ों में रहते हैं और कभी कभी यह भी भूल जाते हैं कि आज सप्ताह का कौन सा दिन है। शुरू में ये छोटी छोटी बातें सामान्य लग सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन को कमजोर करने लगती हैं। इसलिए एक सरल लेकिन नियमित दिनचर्या बनाना अत्यंत आवश्यक है। यह दिनचर्या कोई जटिल या कठिन नियमावली नहीं होनी चाहिए। इसका उद्देश्य केवल आपके दिन को एक संरचना देना है, एक शुरुआत, मध्य और अंत। उदाहरण के लिए, रोज एक निश्चित समय पर जागना, स्नान करना और तैयार होना, भले ही कोई मिलने ना आए। सुबह का नाश्ता समय पर करना, कुछ देर टहलना, हल्की व्यायाम करना, कोई शौक पूरा करना या ताजी हवा में समय बिताना। रात का भोजन समय पर करना और सोने का समय निर्धारित करना। यह रूटीन आपको व्यस्त रखने के लिए नहीं, बल्कि आपके मन और शरीर को स्थिरता प्रदान करने के लिए है, जिसकी इस उम्र में विशेष आवश्यकता होती है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि मानव स्वभाव लयबद्ध जीवन जीने के लिए बना है, और उम्र बढ़ने के साथ यह लय और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। एक नियमित दिनचर्या चिंता को कम करती है, नींद को बेहतर बनाती है और पाचन तंत्र से लेकर मस्तिष्क की सेहत तक को सहारा देती है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश के राम किशन जी की कहानी लें। उनकी 73 साल की पत्नी के देहांत के बाद वह समय का हिसाब ही खो बैठे थे। उनके दिन धुंधले और एक समान लगने लगे, लेकिन फिर उन्होंने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। रोज सुबह एक ही समय पर जागना, बिस्तर व्यवस्थित करना और खिड़की खोलकर दिन की शुरुआत करना। धीरे धीरे उन्होंने सुबह की सैर और शाम की चाय को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। इन छोटे कदमों ने उनके दिन को नया आकार दिया और उन्हें आंतरिक शांति मिली। जब आप अकेले होते हैं तो समय चुपके से फिसल जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपके जीवन में कोई ढांचा ही ना हो। एक नियमित दिनचर्या मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकती है, जिसे शायद कोई और न देखे, लेकिन आप इसे हर दिन महसूस करेंगे। नंबर 4, शारीरिक गतिविधि। सक्रिय शरीर, स्वस्थ मन। बुढ़ापे में अकेले रहना न केवल भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है, बल्कि यह तब और कठिन हो जाता है जब आपका जीवन स्थिर और निष्क्रिय हो जाता है। कई लोग सुबह उठते हैं, एक कुर्सी पर बैठते हैं, फिर दूसरी कुर्सी पर, कभी रसोई तक जाते हैं और फिर वापस कुर्सी पर। घंटों तक कोई खास हलचल नहीं होती। दिन बिना किसी गतिविधि के निकल जाते हैं। धीरे धीरे शरीर इस निष्क्रियता को महसूस करने लगता है। कमर में अकड़न, जोड़ों में दर्द
और संतुलन में कमी शुरू हो जाती है। केवल खड़े होना भी एक बड़ा काम लगने लगता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि फिट रहने के लिए आपको जिम जाने या भारी व्यायाम की आवश्यकता नहीं है। जरूरत है तो बस नियमितता और थोड़ा चलने फिरने की इच्छा। हल्की गतिविधियां भी आपके शरीर को यह संदेश देती हैं कि मैं अभी भी महत्वपूर्ण हूँ। यह न केवल मांसपेशियों और हड्डियों के लिए फायदेमंद है, बल्कि आपके मूड, स्मृति और सोचने की क्षमता को भी बढ़ाता है। घर के बाहर कुछ कदम टहलना, चाय बनाते समय हाथ पैर स्ट्रेच करना या अपनी कुर्सी से 10 बार उठकर बैठना, ये छोटी छोटी गतिविधियां धीरे धीरे प्रभाव डालती हैं, लेकिन उनका असर स्थायी होता है। शोध बताते हैं कि नियमित हल्की गतिविधियां अवसाद के जोखिम को कम करती हैं, नींद को बेहतर बनाती हैं और उम्र के साथ संज्ञानात्मक क्षमता को बनाए रखती हैं। यह किसी एथलीट बनने की बात नहीं है, यह अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने की बात है। जब आप अपने शरीर को सक्रिय रखते हैं तो आप न केवल अपनी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, बल्कि समय को भी लंबा करते हैं। आप ऐसे दिन कमाते हैं जहां आप बिना सहारे उठ सकते हैं, अपने लिए खाना बना सकते हैं या अपने पेड़ पौधे को पानी दे सकते हैं। सबसे सुंदर बात यह है कि हल्की गतिविधियां आपको बाहरी दुनिया से जोड़ती हैं। ये छोटी चीजें आपको याद दिलाती हैं कि आप भले ही अकेले हों, लेकिन आप इस दुनिया का हिस्सा हैं। इसलिए हर दिन थोड़ा चलें, नहीं किसी को दिखाने के लिए, बल्कि इसलिए कि आप अभी भी सक्रिय हैं। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में 2 लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी और आपको भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारियां हर दिन मिलती रहें। चलिए अब बात करते हैं नंबर 3, छोटे लेकिन सार्थक सामाजिक रिश्ते। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, खामोशी एक अजीब सी साथी बन जाती है। कभी यह शांति देती है तो कभी यह एक बोझ की तरह दिल पर बैठ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आप दिन भर में अपना नाम भी किसी के मुंह से नहीं सुनते, भले ही आप स्वतंत्रता को महत्व देते हों। एक समय ऐसा आता है जब अत्यधिक अकेलापन आपकी भावनात्मक सेहत को चुपके से नुकसान पहुंचाने लगता है। लेकिन एक आम गलतफहमी यह है कि सामाजिक जुड़ाव का मतलब ढेर सारे दोस्त या निरंतर सामाजिक आयोजनों में शामिल होना है। वास्तव में इसका मतलब है छोटे छोटे तरीकों से दूसरों से जुड़े रहना और किसी का आपके साथ जुड़ा होना। 5 मिनट की फोन कॉल, हफ्ते में एक बार पड़ोसी से हालचाल पूछना या स्थानीय दुकान के कैशियर से मुस्कुराहट के साथ बातचीत। ये छोटी छोटी चीजें आपको यह एहसास दिलाती हैं कि आप अभी भी देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं और इस दुनिया का हिस्सा हैं। यह केवल भावनात्मक लाभ नहीं देता, वैज्ञानिक शोध भी इसकी पुष्टि करते हैं। अध्ययन बताते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हल्का ही सही लेकिन सामाजिक संपर्क बनाए रखते हैं, उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली बेहतर होती है, अवसाद का जोखिम कम होता है और डिमेंशिया जैसी बीमारियों का खतरा भी घटता है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपने लंबे समय से बात नहीं की, तो आज ही फोन उठाएं। अगर कोई पड़ोसी है जिसे आप दूर से देखते हैं, तो मुस्कुराकर उनका हाल पूछें। ये छोटी कोशिशें न केवल दूसरों को बल्कि आपके अपने दिल को भी जीवन देती हैं। जुड़ाव का मतलब किसी साझा उद्देश्य से जुड़ना भी हो सकता है। कुछ बुजुर्ग लोग बच्चों को पढ़ाने या किसी की बात सुनने जैसे छोटे योगदानों में खुशी पाते हैं। आप भले ही अकेले हों, अकेलापन इस बात से नहीं तय होता कि आपके आसपास कितने लोग हैं, बल्कि इस बात से कि क्या आप किसी से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। यह जुड़ाव एक छोटी बातचीत, एक मुस्कान या एक नई आदत से शुरू हो सकता है। किसी को चाय पर बुलाएं या साथ में सैर के लिए जाएं। सामाजिक रूप से जुड़े रहना अकेलेपन से भागना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि अकेलापन कभी खालीपन न बन जाए। नंबर 2, एक मकसद जो जीवन को अर्थ दे। बुढ़ापे में एक गहरा लेकिन कम चर्चित खतरा है, जीवन का उद्देश्य खो देने का एहसास। जब नौकरी खत्म हो जाती है, घर शांत हो जाता है और लोग आप पर निर्भर होना बंद कर देते हैं, तो ऐसा लगने लगता है कि जीवन का मुख्य हिस्सा समाप्त हो गया है। लेकिन यह केवल एक भ्रम है। उद्देश्य कभी रिटायर नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है। जब आप अकेले रहते हैं तो इस नए उद्देश्य को पहचानना आपके लिए सबसे सशक्त और जीवनदायी चीज हो सकता है। यह उद्देश्य कोई बड़ा कार्य नहीं होना चाहिए, न ही इसके लिए तालियों की आवश्यकता है। यह बस इतना होना चाहिए कि वह आपके दिल को अर्थ दे। इनसे आपके जीवन में एक संरचना और शांति आती है। मनोवैज्ञानिक शोध भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि बुढ़ापे में उद्देश्य होने से मानसिक तनाव कम होता है, जीवन की अवधि बढ़ती है और मन स्थिर रहता है। हमारा मस्तिष्क किसी दिशा के बिना जीने के लिए नहीं बना। हमें एक लक्ष्य चाहिए, एक वजह चाहिए। जब आपके पास उद्देश्य होता है तो आपके दिन केवल बीतते नहीं,
बल्कि अर्थपूर्ण हो जाते हैं। आप केवल जीवित नहीं रहते, बल्कि गरिमा के साथ जीते हैं। अकेलेपन में एक आजादी भी छिपी है, नए शौक अपनाने की, खुद को फिर से खोजने की। शायद आपको हमेशा से संगीत सीखना था, लेकिन समय नहीं मिला। शायद आप पेंटिंग करना चाहते थे, कोई नई रेसिपी आजमाना चाहते थे, या किसी लेखक की सारी किताबें पढ़ना चाहते थे। अब वही समय है। जब आप ऐसी चीज करते हैं जो आपके दिल को छूती है, तो अकेलापन अर्थ में बदल जाता है, और यही अर्थ आपकी आत्मा को जीवंत रखता है। तो अगर आज का दिन बहुत शांत लग रहा है, तो खुद से पूछें, कल मैं क्या बना सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, क्या उगा सकता हूँ, क्या शेयर कर सकता हूँ, या क्या संवार सकता हूँ। क्योंकि जब आप अकेलेपन में भी उद्देश्य खोज लेते हैं, तो वही अकेलापन आपकी ताकत बन जाता है। नंबर 1, अकेलेपन को अवसर में बदलें। बुढ़ापे में अकेले रहना जीवन के सबसे कठिन बदलावों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि दुनिया धीरे धीरे शांत, छोटी और दूर होती जा रही है, लेकिन यह समय वह भी हो सकता है जहां सही आदतों और सोच के साथ आप अपने उन हिस्सों को फिर से खोज सकते हैं जो सालों की व्यस्तता और जिम्मेदारियों के नीचे दब गए थे। शायद इस लेख में आपने खुद को देखा हो, शायद वह खाली घर का सन्नाटा आपको भी महसूस होता हो, या आपने सोचा हो कि क्या केवल आप ही ऐसा महसूस करते हैं। सुनिए, आप अकेले नहीं हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप असहाय भी नहीं हैं। एक स्थिर दिनचर्या, हल्की शारीरिक गतिविधि, सच्चे सामाजिक जुड़ाव और एक सार्थक उद्देश्य, ये केवल सुझाव नहीं है, ये वे उपकरण हैं जिनसे आप अपने मन को मजबूत रख सकते हैं, स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं और जीवन को फिर से पूर्ण महसूस कर सकते हैं, भले ही आप अकेले भोजन करें। अब सोचिए, इन 5 सच्चाइयों में से कौन सी सच्चाई ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? कौन सी आदत आप पहले से निभा रहे हैं? अपने विचार को हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।